हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बाल विकास के अंतर्गत बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत टॉपिक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जब हम थॉर्नडाइक का बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के संदर्भ में बात करते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, या फिर इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। आपका उत्तर होगा थॉर्नडाइक के द्वारा। दोस्तों, जब हम थॉर्नडाइक के संदर्भ में बात करते हैं तो थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका उत्तर होगा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। तो थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, अमेरिका के। अब बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, आपका उत्तर होगा थॉर्नडाइक के द्वारा। और थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, आपका उत्तर होगा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। अब बुद्धि का ये जो बहुकारक सिद्धांत है, इस बहुकारक सिद्धांत में थॉर्नडाइक क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि थॉर्नडाइक ने अपने बहुकारक सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना किसने, आपका उत्तर होगा थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक ने अपने बहुकारक सिद्धांत में बुद्धि को क्या माना कि विभिन्न कारकों का मिश्रण। अब थोड़ा अगर बात करें बुद्धि के एक कारक सिद्धांत की, तो बुद्धि का एक कारक जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, आपका सही आंसर होगा अल्फ्रेड बीने के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, अल्फ्रेड बीने के द्वारा। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि में एक कारक होता है और वो अविभाज्य होती है, उसमें विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो आप बोलोगे किसके द्वारा कहा गया है, अल्फ्रेड बीने के द्वारा, कि एक कारक से हमारी बुद्धि बनती है। लेकिन जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया जाता है। वो दो कारक बताते हैं, एक जी कारक बताते हैं, दूसरा एस कारक बताते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम मल्टी फैक्टर थ्योरी के संदर्भ में बात करते हैं तो ये मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी होते हैं, लेकिन थॉर्नडाइक क्या स्पष्ट कर रहे हैं इस सिद्धांत में कि हमारी जो बुद्धि होती है, बालकों की जो बुद्धि होती है, वो विभिन्न कारकों का क्या होती है, मिश्रण होती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है किसने, थॉर्नडाइक ने, और जिसमें कई योग्यताएं निहित होती है। इनके अनुसार क्या होता है कि किसी भी मानसिक कार्य करने के लिए विभिन्न कारक जब एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप, मतलब मानसिक बहुत मल्टी फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। मतलब बहुत सारे जो कारक होते हैं वो जब मिल करके काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस संदर्भ में। जब आगे थॉर्नडाइक ने क्या किया था कि पूर्व जो सिद्धांत हैं, जैसे एक कारक सिद्धांत है बुद्धि का, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत है, इन सिद्धांतों का इन्होंने विरोध किया, खंडन किया, और कह रहे हैं आगे कि जो सामान्य कारक होता है, सामान्य कारक ये क्या करते हैं, आलोचना करते हैं और अपने सिद्धांत के सामान्य कारकों के स्थान पर ये मूल कारकों का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। तो ये मूल कारक बताते हैं कि ये जो मतलब एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, तीन कारक सिद्धांत, इनका विरोध करते हैं और ये अपना एक सिद्धांत देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं कि बहुत सारे जो कारक होते हैं जब वो मिल करके काम करते हैं तो वो अपने इस सिद्धांत का नाम देते हैं बहुकारक सिद्धांत। बहुत सारे कारक मिल करके काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मूल कारकों में मूल मानसिक योग्यता को सम्मिलित किया गया है। ये योग्यताएं जैसे, दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, तो थॉर्नडाइक ने कौन कौन से कारकों का उल्लेख किया था, कौन कौन से कारक बताए गए थे थॉर्नडाइक के द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा, उन्होंने मुख्य रूप से 6 कारकों के बारे में उल्लेख किया था। 6 कारकों के बारे में उन्होंने बताया था। वो 6 कारक कौन कौन से हैं, नंबर 1 होता है आपका शाब्दिक कारक, दूसरा आंकिक कारक, तीसरा यांत्रिक योग्यता, और अगला हम बोल सकते हैं कि स्मृति योग्यता या फिर कारक, तार्किक योग्यता, भाषण देने की योग्यता आदि। ये जो 6 कारक हैं वो बोलते हैं कि इन 6 कारकों से हमारी जो बुद्धि है वो मिल करके बनी हुई होती है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।